रिजाइन की धमकी से न सेना डरी न ही खालिदा जिया। यूनुस का इस्तीफे वाला दांव फेल हो गया। चुनाव की डिमांड को लेकर यूनुस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन यूनुस न कुर्सी छोड़ना चाहता है न ही चुनाव कराना चाहता है। इसीलिए चुनाव टालने के लिए अपनी टोली मैदान में उतार दी। ढाका में जंग जैसी सिचुएशन क्रिएट की जाने लगी है। আমরা বড় যুদ্ধাবস্থার ভিতরে আছি। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার পরে ডিস্টাবিলাইজ করার জন্য যত রকম ভাবে পারে চেষ্টা করছে। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারলে আমি অপরাধী অনুভব। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের ভিতরে এবং বাইরে, যাতে আমরা এগোতে না পারি, যাতে সবকিছু কোলাপস হয়ে যায়, আবার যাতে গোলামিতে ফেরত যায়। कुर्सी बचाने के लिए यूनुस की टोली हर पैतरा आजमा रही है। एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है जिससे लोगों को भटकाया जा सके, चुनाव से ध्यान हटाया जा सके। ভারতীয় আধিপত্যবাদের পক্ষের যে সমস্ত শক্তি এবং আওয়ামী লীগ ব্যান্ড করার পরে ওনার দিক থেকে বলা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের ওই পতিত সরকারের যে সমস্ত মিত্র শক্তি এখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে, তারা অসম্ভব মরিয়া হয়ে আসলে সরকারকে একভাবে ব্যর্থ করে দেওয়ার একটা প্রাণান্ত প্রয়াস নিয়েছে এবং সেটা বহুমাত্রিক, সেটা আগে থেকে সবকিছু আসলে আন্দাজ করা যায় না। তো সেরকম একটা পরিস্থিতিতে ওনার কাছে মনে হয়েছে যে যাদের কাছ থেকে যতটা সহায়তা তিনি আশা করেছেন রাজনৈতিক দলগুলিও সেইভাবে তার পক্ষে আগে আসে নাই, এইসব থেকে তিনি একভাবে হতাশ বোধ করেছেন। यूनुस का चहेता नाहिद इस्लाम, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी का शफीकुर रहमान यूनुस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यूनुस का गेम ओवर हो चुका है, उसका हर पैतरा फेल हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश की आर्मी जून तक चुनाव के फैसले से खुश नहीं है, इसीलिए कभी भी ढाका में सेना एक्शन मोड में आ सकती है, कभी भी कमान अपने हाथ में ले सकती है। सच बात यह है कि पिछले 10 महीने से यूनुस अमेरिका और चीन के हाथों में खेल रहा है, अपने आकाओं का एजेंडा पूरा करने में लगा है। इसे लेकर फौज नाराज है, इसलिए यूनुस का पावर गेम ओवर करने की तैयारी चल रही है। This is only an interim government. It's not even a caretaker government. They have no authority to do reforms. They have no authority to change the constitution. They have no such authority. But yet, this regime, I will call it a regime because Muhammad Yunus is backed by the Islamists, by the Jamaat-e-Islami, by all the Islamist party. In fact, they are representatives of the Islamist party, which are in his government, which is against all the constitutional requirement of what they call as a caretaker government. So, rather than doing elections immediately, the interim regime led by Muhammad Yunus had been doing all kinds of reforms, making committees and, launching cases against Prime Minister Sheikh Hasina and then even banning her party, which he doesn't have the authority to do. यूनुस कुर्सी पर जमे रहने के लिए हर पैतरा आजमा रहा है। चीन और अमेरिका को खुश करने के लिए उसने बांग्लादेश की सुरक्षा तक दांव पर लगा दी थी। यूनुस ने रोहिंग्या के नाम पर रखाइन कॉरिडोर की मंजूरी दे दी थी। इसके जरिए यूनुस एक तीर से दो निशाना साधना चाहता था। रखाइन कॉरिडोर के जरिए वो अमेरिका को खुश करना चाहता था, दूसरी ओर चीन को भी बिजनेस का रूट देना चाहता था। फौज ने यूनुस की ये साजिश नाकाम कर दी, उल्टे यूनुस को ही बांग्लादेश से निकलने का रूट दिखा दिया। फौज के अफसरों ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मीटिंग कर यूनुस को अपने तेवर भी दिखा दिए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ढाका कंटोनमेंट के अंदर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात की है और उसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट ये स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती और ये अनइलेक्टेड डिसीजन मेकर्स नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 30 मिनट की उन्होंने स्पीच की, जिसके बाद सवालों जवाब हुए और ये मैसेज दिया गया है पूरी की पूरी बांग्लादेश की फौज को। और वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे, दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, याद रखें इस चीज को। और सवालों जवाब हुए और सुनने में ये भी आया कि जो यूएन मिशंस के लोग थे उन्होंने भी ज्वाइन किया वर्चुअली
और वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म मींस शो ऑफ यूनिटी एंड रिजॉल्व। नियमों के मुताबिक यूनुस को 90 दिन में चुनाव कराने थे, नई सरकार का गठन कर कुर्सी छोड़ देनी थी। चीफ एडवाइजर बनते ही यूनुस कुर्सी से चिपक गए। यूनुस को पता था कि उसके पास कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए चुनाव कराने की जगह वो सीधे चीन और अमेरिका की गोद में जा बैठे।